हेलो बच्चों, हमें आज कंटिन्यू करना था क्वेश्चन नंबर 37 से। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। ये टाइम एंड वर्क का वर्ड प्रॉब्लम है। क्लियर है? ये टाइम एंड वर्क का वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए, क्वेश्चंस को पढ़िए जरा एक बार अच्छे से। क्वेश्चंस को पढ़िए। 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, while 3 men and 6 boys कैन फिनिश इट इन 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and time taken by one boy alone to finish the work. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज, राम राम कोई भी हो सकता है। कंप्लीट्स अ वर्क इन n days दिया हुआ है। बस एक रैंडम चीज डिस्कस कर रहे हैं। राम कंप्लीट्स अ वर्क इन n days। हमारा मोटिव क्या है पहले वो समझिए। हमारा मोटिव क्या है टाइम एंड वर्क वाले प्रॉब्लम्स में, कि हमें 1 डे का वर्क इवेल्युएट करना है। 1 डे का वर्क इवेल्युएट करना है। अब इसी स्टेटमेंट को हम अलग तरीके से लिख दें। राम इसी चीज को अलग तरीके से लिखा। इन n days, राम कंप्लीट्स वन वर्क। क्लियर है? अब यहां से जो आगे का जो बच्चे स्टेटमेंट बनेगा अपने पास क्या बनेगा? इन 1 days राम कंप्लीट्स कितना? 1/n वर्क। बस ये वाला स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया, ये दोनों लाइन, ये दोनों सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे। समझते हैं इसको, समझो पहले फिर से। राम 5 दिन में, समझना, राम 5 दिन में, इन 5 days वो 40 बैग बनाता है। 40 बैग बनाता है। मतलब कोई आदमी है, वो 5 days में क्या करता है? 40 बैग बनाता है। 40 बैग बनाता है। तो 1 डे में, एक दिन में वो कितना बनाएगा? 40/5, 8 बैग बनाएगा ना। बस जो लॉजिक यहां पे लगाया है, जो डेज वाला क्या था, कहां पे आया? वर्क। बैग बनाना एक काम ही है। वर्क, वन वर्क ले लिया, वन वर्क, 1/5, 1/5। क्लियर? जो डेज वाला टोटल डेज होता है वो कहां आ जाता है? डिनोमिनेटर में। कब? जब हम 1 डे का वर्क निकाल रहे होते हैं तब। कब? जब हम 1 डे का वर्क इवेलुएट कर रहे होते हैं तब। चलिए, यहां तक तो क्लियर है। चलिए आगे, बस यही चीज है। एज्यूम कर ले, ए मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन x days। क्लियर? तो मैन्स 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे, वन मैन्स वर्क इन 1 डे, 1/x होगा। 1/x होगा। क्लियर? एक आदमी का, वन मैन्स 1 डे वर्क इन 1 डे, 1/x। इसी तरह बच्चे का भी एज्यूम कर लें। ए बॉय कंप्लीट्स अ वर्क इन y days। That's why in one day
बॉय विल कंप्लीट या डू, बॉय विल डू 1/y वर्क, ये होगा। क्लियर है? अब यहां से ध्यान देना, समझना। एक आदमी का हमें पता है एक दिन का काम 1/x, तो दो आदमी का काम कितना हो जाएगा? 2/x होगा। 2/x एक दिन का काम देख रहे बच्चे। टू बाई एक्स प्लस, चलो रुक जाओ, थोड़ा स्टेटमेंट में सुधार दूं अच्छे से। एक बार फिर से यहां तक देख लो। क्लियर? 2 men एंड 5 boys कितना दिन में काम करते हैं? 4 days में काम करते हैं। 4 days में काम करते हैं। क्लियर? तो 1 day वर्क निकाल लें। 1 day वर्क निकाल लें। 1 day वर्क किसका? 2 men और 5 बॉय का। ये कितना काम करेंगे? इतना ही ना, लेकिन इनका काम तो अभी निकालना बाकी है ना, तो निकाल दे इधर। ये क्या हो जाएगा? सिंगल मैन कितना टाइम लेता है? 1/x, तो 2 मैन कितना टाइम लेगा? 2/x। 2/x प्लस 5 बॉय, सिंगल बॉय कितना लेता है एक दिन में काम करता है? 1/y, तो 5 बॉय कितना करेगा? 5/y इतना काम। और ये दोनों मिला के कितना काम कर देता है? 1/4। 1/4। 1/4। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अपने पास पहला इक्वेशन, ये अपने पास पहला इक्वेशन। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन की ओर चले, देखें जरा कुछ स्टेटमेंट दिया हो। क्या बोल रहा है? 3 men and 6 boys can finish it in 3 days। तो 1 day वर्क निकाल दो बाबू। इधर तो 1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है? 3 men, तो भाई मैन का तो 1/x है अपने पास। 6 boys, तो 6/y, ये आ गया। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड, ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गया। अब चले आगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, तो निकाल दे दोनों को। चलिए अगले पे चले। 2/x 5/y 1/4। 2/x 5/y इज इक्वल टू 1/4। फिर अगला क्या है अपने पास? 3 6 1/3। 3 6 1/3। 3 6 1/3। ये था बच्चे अपने पास पहला इक्वेशन, ये था अपने पास दूसरा इक्वेशन। चले आगे, समझना अच्छे से। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे। 1/x को बच्चे m एज्यूम करा, 1/y को हम क्या एज्यूम करें? n। क्या आ जाएगा ये? साथ में चलो, 2m प्लस 5y इज इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत नहीं, इधर 1/4 आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्या आ जाएगा? 3m प्लस 6y इज इक्वल, अरे रे y क्यों लिख रहा है? 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4। ये क्या हो जाएगा? ये क्या आएगा अपने पास? 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3। 1/3। चले आगे, एलिमिनेट कर दें। ये अब ये बच्चे इक्वेशन 3 हो गया, और ये इक्वेशन क्या अपने पास 4 हो गया। ध्यान से देखना बच्चे। n के लिए सॉल्व करें।
एन के लिए क्या, इसके लिए, एम के लिए, इसीलिए कर लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, और इसको 2 से। क्या हो जाएगा अरे क्या हो गया है चले आगे। 3 2 जा 6m प्लस 15n इज इक्वल्स टू 3/4। ये क्या हो जाएगा, 6m प्लस 12n, 6m प्लस 12n इज इक्वल्स टू कितना, 2/3, 2/3। अब ये था 3 और 4 हम लोग एज्यूम कर चुके हैं, ये अपने पास 5 और ये वाला बच्चे 6। सब्सट्रैक्ट कर दे दोनों को, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है चले आगे। सब्सट्रैक्शन करना है तो कर दे, ये तो गया। चलो ध्यान से बच्चे देखना, 15 में से 12 जाएगा तो 3n, 3/4 माइनस 2/3, 3n, नीचे में क्या 12, क्या आएगा ऊपर में 9, और इधर 4, 8, 3n इज इक्वल्स टू 1/8। तो n इज इक्वल्स टू कितना, 1/8 कहाँ से लिख दिया है इसको, 12 है, 1/12। तो ये क्या हो जाएगा 1/36। और n किसका है, n हमने किसका माना है, ध्यान दो, n हमने बच्चे किसका माना था, n इसी पे था ना, n किसका था 1/y का, और y हमने किसका माना था, y था बच्चे किड का, बॉय का था। क्लियर, तो y कितना आ गया अपने पास 36। अब वैल्यू पुट कर दो, y की पुट कर दो या n की पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर ही लिया जाए इसको। सॉरी यार क्या हो गया आज गले में बहुत प्रॉब्लम तो फोर्थ में करें, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, 3m प्लस 6n इज इक्वल टू कितना बच्चे अपने पास 1/3, 1/3 m और n की वैल्यू बच्चे अपने पास 1/36, 36 प्लस 6n इज इक्वल टू 3। ये कितने बार, 12 बार, 1/12 प्लस 6n 1/3, इसको उधर लेकर चले 6n इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/12, 6n इज इक्वल टू, नीचे में 12, ऊपर में क्या आएगा बताओ जरा, 4, 4 माइनस 1, 3/12, तो 3/12 ना, अरे रुक जाओ, इतना हड़बड़ी किस बात का है यार 12, 6n इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/12, एलसीएम ले लें 12, 4 माइनस 6n ही है ना, हाँ 6n है 4 चौथी 12 माइनस 1, 6n इज इक्वल टू 3/12, 1/4, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/24, मिस्टेक कर दिया इसने, मिस्टेक गलती से लिख दिया होगा तो n क्या था अपने पास 1/x, x कितना 24 डेज। क्लियर है बच्चे, चलिए आगे चलो क्या कह रहा है, पढ़िए जरा अच्छे से इसको।
पढ़िए, लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, बाय 3 मीटर। लेंथ क्या है? लेंथ क्या कह रहा है भाई साहब कि वो ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है। If length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 2 meter, the area remains same. The area remains same. ये तो सिंपल क्वेश्चन है बाबू, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, समझो पहले। लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया क्या अपने पास? L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी। क्या बोल रहा है? द लेंथ, लेंथ को बच्चे L ही रहने दिया, ब्रेड्थ को B रहने दिया। चले आगे, एरिया, एरिया L इंटू बी ये होता है, ये होता है। चलो, लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ। तो पहला इक्वेशन क्या बच्चे? L माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। क्लियर? अब ये अपने पास पहला इक्वेशन ये है मेरे पास क्या? इनिशियल एरिया। समझिएगा अच्छे से बच्चे, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। अब क्या बोल रहा है कि लेंथ को क्या किया गया है? एरिया निकाल लेते हैं। एरिया फिर लेकर चला, एरिया हम लोगों ने फिर लेकर चला। क्या बोल रहा है? लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3, तो L प्लस 3 एंड ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय 2, तो B माइनस 2। क्या बोलता है कि द एरिया रिमेन्स द सेम। तो एरिया, पहले भी एरिया था, अभी भी एरिया ही है। तो एरिया पहले कितना था? LB, तो LB L प्लस 3 और ये B माइनस 2। क्लियर? आगे चले, मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। LB माइनस 2L प्लस 3B माइनस 6। ये LB से LB गया, LB से LB गया, इसको इधर लेकर आ जाए। माइनस है तो इधर तो आकर प्लस 2L माइनस 3B माइनस 6। ये अपने पास बच्चे कौन सा? दूसरा इक्वेशन। ये अपने पास क्या? दूसरा इक्वेशन। चले आगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, इसको इधर साइड में लेकर आ गए हम लोग। आगे चले, अब ध्यान देना, समझना। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें ताकि अब एलिमिनेशन करने में यूज होगा। L माइनस बी इज इक्वल टू 3, 2L माइनस 3B इज इक्वल टू माइनस 6। ये बच्चे पहला इक्वेशन और ये बच्चे दूसरा इक्वेशन। चले, ध्यान देना। अब एलिमिनेशन लगा दें L के लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा अपने पास? 2L माइनस 2B इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 6। ये थर्ड माइनस कर दे, तो ये तो गया। माइनस 3B माइनस माइनस ऑफ माइनस 2B माइनस 6 माइनस 6। ध्यान से देखना बच्चे, माइनस 3B माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2B और इधर माइनस 12 माइनस B माइनस 12, तो B इज इक्वल टू क्या बच्चे? 12। B इज इक्वल टू क्या बच्चे? 12। अब अपने पास B की वैल्यू आ गई है, अब अपने पास B की वैल्यू आ गई, तो बच्चे यहां पे पुट कर दो। L माइनस B कितना अपने पास? 12,
3, L क्या हो जाएगा इधर जाकर प्लस, तो ये 15, लेंथ 15 और ब्रेड्थ कितना आ गया 12, लेंथ 15 और ब्रेड्थ कितना 12। चलो बच्चे आगे। बच्चे सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में नया है, सिमिलर क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर व्हेन लेंथ इंक्रीज्ड बाय एंड ब्रेड्थ। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है, कीजिए इसको खुद से। हाँ, इसको पढ़िए जरा, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे को दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। अब याद करो ये कैसा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको ये कैसा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन करा था मेस वाला, याद करो, मेस वाला याद करा था, और एक कार वाला हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कि कार वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है जिसमें वो फिक्स चार्ज लेता है, और उसके बाद वो चार्ज कैसे चार्ज करता है, किलोमीटर के हिसाब से। सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, बस पढ़ो अच्छे से एक बार। ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब हाफ कॉस्ट का फेयर कितना लगेगा भाई, फुल का हाफ लगेगा। भाई जो इंपॉर्टेंट है अपने काम का वो रख लेते हैं, उसको बॉक्स में रखते हैं और हमें उसी पे फोकस करना है। हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम, एंड द रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज क्या बोल रहे हैं भाई, रिजर्वेशन चार्ज सेम लग रहा है, सेम, रिजर्वेशन चार्ज क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। किसके लिए, चाहे आप हाफ टिकट लो चाहे आप फुल टिकट लो, समझना, किसके लिए, चाहे आप हाफ टिकट लोगे तो भी आपको रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा, फुल टिकट लोगे तो भी आपको रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फर्स्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। चलिए आइए, रिजर्वेशन चार्ज मान ले, जो अपने पास रिजर्वेशन चार्ज है बच्चे वो एक्स मान ले, एक्स रुपीज, एक्स रुपीज, और जो टिकट कॉस्ट है, टिकट कॉस्ट है वो वाई रुपया, वाई रुपीज। क्लियर, ध्यान से देखना बच्चे, वाई रुपीज। चलो, मुंबई टू दिल्ली, जब इसने टिकट लिया तो क्या लगा होगा उसका समझना, यही समझने वाली बात है यहां पे। जब उसने टिकट लिया मुंबई टू दिल्ली या कहीं से कहीं का टिकट ली तो बाबू क्या लगा होगा उसका, पहले रिजर्वेशन चार्ज तो लगा होगा, रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस टिकट चार्ज भी लगेगा, तब जाकर टोटल फेयर होगा, तब जाकर क्या होगा, टोटल फेयर होगा। ये क्लियर है। चलो, मुंबई से दिल्ली कितना टिकट लिया वो, वन रिजर्व टिकट, तो भाई रिजर्वेशन चार्ज लगा होगा, कितना लगा, ₹100, टिकट फेयर कितना रहा होगा, वाई रुपया, किसके बराबर, 4150। ये पहला क्वेश्चन मिल गया अपने पास, ये पहला क्वेश्चन मिल गया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बाद बाद में वो क्या ले रहा है बाद में वो क्या ले रहा है, वो वन फुल टिकट ले रहा है और वन हाफ टिकट ले रहा है, समझना, वन फुल और हाफ टिकट। भाई टिकट का प्राइस भले ही अलग लग सकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन वाला चार्ज है वो तो फिक्स लगेगा ना दोनों के लिए। इसकी बात करते हैं पहले, फुल टिकट लिया है तो एक बार रिजर्वेशन चार्ज उस पर लगा होगा, प्लस टिकट का दाम लगा होगा, टिकट है वाई। अब इसकी बात करें, हाफ की बात करें, हाफ, हाफ तो बच्चे क्या लगेगा, हाफ जो फेयर है उसका हाफ,
फेयर कितना है टिकट का कॉस्ट y, तो y, लेकिन इस पे रिजर्वेशन कितना लगेगा, रिजर्वेशन चार्ज सेम है बाबू, x लगेगा। कितना लग गया उसको 6255, 6255। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, ये x x मिलकर क्या बनाएगा 2x, 2x प्लस y बाई 2, क्लियर, इज इक्वल्स टू क्या है 6255। एलसीएम ले लें, अरे बोलो हाँ ना कुछ तो मेरे भाई, एलसीएम ले लेंगे कितना होगा ये 4x 2y नीचे में 2 6255, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें 4x प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चे 3y, 6255 मल्टीप्लाई कर दो 0 0 कैरी 1, ये 5 25, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास बच्चे दो इक्वेशन आ गया है, तो क्या आप सॉल्व नहीं होगा, दो इक्वेशन आ गया तो सॉल्व नहीं होगा आपसे, बिल्कुल होगा, और वो काम आपको ही करना है, और वो बच्चे वो काम आपको ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, इसका आंसर जो भी आए एक्स और वाई का बच्चे कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्लियर है। चले आगे, क्या बोल रहा है 5 ईयर हेंस, हम लोग प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं अभी, प्रेजेंट एज किसका माने मैन का, एक्स, मैन का प्रेजेंट एज एक्स, और उसका जो सन है उसका क्या मान ले वाई। चलो 5 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब क्या आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा आफ्टर 5 ईयर्स, कोई बात नहीं, एक तरफ मैन ले लो एक तरफ सन ले लो, आफ्टर 5 ईयर्स यही होगा ना कि भाई दोनों के एज में 5 ईयर की इंक्रीमेंट होगी, दोनों का एज 5 ईयर्स बढ़ चुका होगा, दोनों का एज क्या होगा 5 ईयर्स बढ़ चुका होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ए मैन्स एज विल बी थ्राइस टाइम्स एज सन, तो भाई सन का कितना कह रहा है 3 टाइम्स बराबर होगा, यही करें x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको इधर लेकर आ जाए, इसको उधर लेकर चलो, क्या होगा अपने पास x माइनस 3y, 15 में से 5 चला गया बच्चे 10, 15 में से 5 चला गया 10, तो ये पहला इक्वेशन। आगे चले, अब 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, लेकिन हमने जो एज्यूम किया बच्चे वो प्रेजेंट एज एज्यूम किया है ना, तो चलो 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, तो भाई 5 ईयर्स एगो दोनों के एज में से 5 ईयर्स माइनस हो जाएगा ना, क्लियर, एक तरफ x ले लिया और एक तरफ y ले लिया, 5 ईयर्स एगो क्या -5 इधर भी -5 इधर भी, क्लियर बच्चे। मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज, 7 टाइम्स, तो भाई 7 टाइम्स, क्लियर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको उधर भेज दो, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब बच्चे आपका काम अब शुरू होता है, अब क्या बच्चे आपका काम शुरू, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन निकाल लिया, दो इक्वेशन निकाल लिया, अब आपका काम शुरू, क्या काम है आपका, सॉल्व करके आंसर को कमेंट करोगे, क्लियर। चले आगे, एज वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत एज वाले क्वेश्चंस किए हुए हम लोग, चलिए आगे चलते हैं, ये आप खुद कीजिएगा, ये भी आपको खुद ही करना है, खुद करना है आपको, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन करके फायदा नहीं होने वाला। चलिए हाँ,
ये देखते हैं। चलो, ऑन सेलिंग अ टी सेट at 5% loss and lemon set 15% gain, a crockery seller gains ₹7। चलिए, प्रॉफिट क्या होता है भाई? SP माइनस CP। क्लियर? क्लियर बच्चे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। चले, आ जाओ बच्चे, ध्यान से फोकस करके देखना। टी सेट का प्राइस हम X मान ले, लेमन सेट का प्राइस, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं बच्चे, ₹Y मान ले। क्लियर है? ₹Y मान लिया कॉस्ट प्राइस। अब वही चीज, अब इसको थोड़ा उल्टा लिख लें। उल्टा मतलब ऑर्डर चेंज करते हैं। SP माइनस CP इज इक्वल टू क्या बच्चे? प्रॉफिट। चलिए, SP का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। SP का फॉर्मूला हम लोगों ने बच्चे देखा हुआ है। क्या? CP, चलो CP फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। X1 प्लस माइनस जो भी होता है। पहले पे क्या हुआ है? उसको लॉस हुआ है, तो बच्चे लॉस हुआ है तो 95 ले लो, मतलब X1 माइनस 5/100 प्लस Y। क्या हुआ है? लेमन सेट पे गेन हुआ है 1 प्लस 15/100। ये क्या हो गया? ये तो हमने बच्चे SP निकाल लिया ना, इसमें से CP माइनस कर दें, X प्लस Y। क्लियर है? ये हमने SP निकाला यहां तक, और इस SP में से हमने CP माइनस कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई? 7 का हुआ है। चलो समझना बच्चे, ही क्या आ जाएगा? 95x/100 प्लस 115y/100 माइनस x माइनस y। एलसीएम ले लें। 95x प्लस 115y माइनस 100x माइनस 100y, और ये वाला 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो क्या हो जाएगा? 700। क्लियर? अब ध्यान देना बच्चे, अच्छे से ध्यान देना। 115y में से 100 चला गया तो 15y माइनस 100 है और प्लस 95, तो -5 किसके बराबर? 700 के बराबर। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? इक्वेशन निकल गया। अब डायरेक्ट अब चले दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं यहां से। अब हम लोग ये वाला इक्वेशन, ये स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब यहीं से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे अगले स्टेटमेंट के लिए। लेमन सेट पे कितना हुआ है? सो टी सेट पे 5% गेन, तो 105x/100 SP। अब लेमन सेट का SP लिख दें, 10% गेन, तो 110y बाई माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 13। कैसे लिखे बच्चे? समझो, यही वाला यूज किए, बस कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं किया, बस यही वाला इस्तेमाल किया। बस यहाँ पे मैंने 2 स्टेप थोड़ा गायब किया, वहां पे मैंने 2 स्टेप गायब किया है, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या? तो चल ले ही लेते हैं। 105x प्लस 110y माइनस 100x माइनस 100y, ये 100 जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना आएगा? 1300।
चले, ये कितना 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। अब आगे का काम बच्चे आपका करना है, आगे का काम बच्चे बाप को करना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाल दिया, आगे आप दो काम कर दो, x की वैल्यू निकाल दो और एक y की वैल्यू निकाल दो। दो इक्वेशन आ गए आपके पास, x और y की वैल्यू निकल जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर निकाल लेंगे। चले आगे। ये देखो, लेंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज। बच्चे क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी तुरंत किए ना। क्वेश्चन रिजर्वेशन वाला था, इससे पहले हम लोग वो क्वेश्चन किए थे कार वाला, जो फिक्स चार्ज लेता था, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से फेयर लेता था। सेम क्वेश्चन है बच्चे। A chemist has one solution containing 50% acid and second one 25% acid. How much of it should be added to make 10 liters of 40% acid? करो बच्चों इसको खुद से, उतना करने के बाद भी आप नहीं करोगे तो क्या करोगे अब। सेम क्वेश्चन है। The larger of the two supplementary angles exceeds supplementary समझो पहले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम जानते हैं कि भाई वैसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री वैसे एंगल जिनका सम, दो का सम कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। चले, उनके बेस का डिफरेंस कितना है, अरे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। द लार्जर of the two supplementary angle exceeds the smaller by x minus y, x minus 18। अरे चलो, एक को x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 18 होगा, और इन दोनों का सम कितना बच्चे 180। तो x प्लस 18 180, 2x इसको उधर लेकर चले, 180 माइनस 18 कितना देगा 164। x क्या बच्चे 164 बाई 2 8 और ये 2 82। अब एक आ गया 82, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 18, x प्लस 18, 82 प्लस 8 90। अरे वही तो, रुक जा, ये 164 कैसे आ जाएगा, 2 और 6 162 बाई 2, तो ये 81। दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 18, तो निकल जाएगा, तो एक 81 दूसरा 99। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A कितना दिया हुआ है, एंगल A
और एंगल सी वाई, एंगल सी और एंगल बी का डिफरेंस 90 डिग्री। चलो पहले वही ले लेते हैं। एंगल सी और एंगल बी का डिफरेंस कितना बच्चे? 9 डिग्री। एंगल सी क्या अपने पास? y, एंगल बी 3x - 2 इज इक्वल्स टू 9, इज इक्वल्स टू 9। चले क्या आएगा यहां से? y -3x माइनस जाकर क्या हो जाएगा? +2 9 y -3x, इसको इधर लेकर चले तो ये 7। ये अपने पास एक पहला इक्वेशन आ गया। अपने पास क्या आ गया बच्चे? पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन निकाल दें। किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो एंगल सी कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी के बच्चे 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए आगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस बी कितना है अपने पास? 3x - 2 प्लस y कितना, सॉरी सी कितना है? y 180 डिग्री। ये क्या हो गया? 4x - 2 प्लस y इज इक्वल टू 180। 4x प्लस y, ये 2 उधर जाएगा तो 182। अब आगे काम बच्चे आप ही को करना है, अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा। दो इक्वेशन आ गए, x और y की वैल्यू निकाल लो, सारा खेल खत्म। क्लियर बच्चे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है नोट करना। अपोजिट एंगल सम, अपोजिट एंगल सम कितना होता है बच्चे? वो होता है 180 डिग्री। मतलब ये कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी पे रख दे वैल्यू, रख दो जरा। एंगल ए कहाँ गया भाई? ए कितना है अपने पास? 2x + 4। सी कितना है भाई? 2y + 10, 2y + 10 ये किसके बराबर? 180 के बराबर। क्या आएगा अपने पास? 2x 2y, ये 14, 180 - 14 ये क्या आ जाएगा? 6 1। क्या आ गया? 2x + 2y इज इक्वल टू 166। आप यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं आप? यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 लेकर चीजों को छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं वो अभी नहीं कर रहा, वो आपको करना है। मैं बस आपको इक्वेशन बनाकर दे रहा हूं ताकि आप सॉल्व करें। फिर क्या था अपने पास? एंगल बी और एंगल डी का सम कितना बच्चे? 180, 180। चले आगे, बी कितना है अपने पास? y + 3, y + 3 प्लस डी कितना? 4x - 5 इज इक्वल टू 180, 180। तो ये y + 3 सब कुछ लिख लिया साथ साथ, 180 4x y ये क्या देगा? -2, -2 उधर जाएगा तो +2, तो ये 182। ये बच्चे आपका 2 इक्वेशन आ गया। आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चे इवेलुएट करोगे x और y की वैल्यू, और जो भी आए बच्चे आप कमेंट करके जरूर बताना। सही बच्चे, ये वाला जो था ना एक्सरसाइज बहुत लेंदी हो गया क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको होमवर्क बहुत सारा दिया है अलग अलग समय पे। तो कोशिश ये करना है कि जो भी आपको होमवर्क दिया गया आप वो क्वेश्चंस जरूर कीजिए, करिए। क्लियर है? तो बच्चे इस पूरे सेशन का अगर आप नोट्स चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और आपको पता है कि आपके अपने एप्लीकेशन का नाम क्या है? स्कोर प्लस।
वहाँ पे आपको हर एक सेशन का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक बच्चे लगे रहिए, स्कोर प्लस के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चे।